नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वोकैबुलरी डेवलपमेंट की क्लास में थीम बेस्ड वोकैबुलरी की शुरुआत करेंगे। ये उसका पहला पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे फूड हैबिट्स के बारे में। इंसानों की डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं। कुछ आदमी बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं। कुछ लोगों को खाने के साथ साथ ये भी पसंद होता है कि वो लोग कला में खाने में क्या चीज़ पड़ा है वो बता देते हैं, या किसी चीज़ के शौकीन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चटोर टाइप के होते हैं, जो अपने स्वाद के लिए सिर्फ खाते हैं। तो इस तरीके के अलग-अलग तरीके के जो काइंड ऑफ हैबिट्स हैं उनकी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो पहला शब्द है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते हैं, या इसके लिए इसको हम लोग ग्लटन भी बोलते हैं। तो ग्लटन का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, जिसको आप हिंदी में पेटू भी बोल देते हो, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लटन बोलेंगे या गवर्नमेंट बोलेंगे। गवर्नमेंटाइज़ करने का मतलब हो जाता है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंटाइज़ करके एक शब्द बन जाता है। उसको वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंटाइज़ एक वर्ब है। और हम अगर बोलते हैं कि यू आर यू ईट लाइक अ गवर्नमेंट, तुम एक पेटू के जैसे खाते हो। और वो जो खाने का काम कर रहा है ना उसको बोलेंगे गवर्नमेंटाइज़ करना। तो गवर्नमेंटाइज़ क्या है? एक वर्ब है। यानी जब बहुत लालच भरे निगाह से आदमी खाए, बहुत ही अजीब तरीके से खाए, हाथ में बहुत ज़्यादा लग जाए, यहाँ पे लग जाए, यानी बहुत तेज़ी से खाएगा, हेस्टली खाएगा, जल्दीबाजी में ग्रिडली खाएगा, लालचवश खाएगा, तभी तो ऐसा होगा। तो लालच में खाना या इस तरीके से खाने को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंटाइज़ करना। और गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? उस व्यक्ति को बोलेंगे गवर्नमेंट या ग्लटन बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है फैगोमैनियाक। तो फैगोमैनियाक का मतलब होता है, देखो ये फैगो लिखा है ना, फैगो का मतलब होता है टू ईट समथिंग। फैगो भोजन से रिलेटेड है। फैगो, वो जो फैगो जो शब्द है वो भोजन से रिलेटेड है। और मैनियाक का मतलब होता है, रूट रूट वर्ड है फैगो। और इस मैनियाक का मतलब हो जाता है पागलपन, मेनिया। मेनिया आपको मैं पढ़ाऊंगा, फोबिया और मेनिया अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। जब आप किसी चीज का आपको सनक सवार हो जाए, पागलपन आ जाए, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल कोई व्यक्ति आमादा हो जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मेनिया। ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए आमादा रहता है, ऐसे व्यक्ति को मैनियक बोलते हैं। यानी पागलपन सवार हो गया उसे करने का। यानी जो इस व्यक्ति को सिर्फ खाना ही दिखाई दे, हर जगह फूड ही दिखाई दे, यानी उसको ऑब्सेशन हो जाए। वन हु हैज द ऑब्सेशन फॉर फूड और ईटिंग, जिसको सिर्फ खाने की ही लत लग जाए, दिन भर वो सिर्फ खाने के ही बारे में सोचे, वो खाने से ऑब्सेस्ड हो जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? फैगो मैनियक। अगला हमारे पास शब्द है सीटोफोबिक। ये जो सीटो शब्द है वो एक एक्चुअली ये एक अमेरिकन शब्द है, अमेरिकन एक रूट है। और इस अमेरिकन शब्द का मतलब होता है सीटो। अमेरिकन भाषा में इस सीटो का मतलब होता है ग्रेम्स, अनाज, ग्रेन, है ना? जो अनाज के जुक्कड़ होते हैं या अनाज होते हैं उनको बोलते हैं सीटो, या भोजन से ये रिलेटेड आप समझ पा रहे हो। और फोबिया का मतलब होता है डर। तो ऐसा व्यक्ति जिसको खाना खाने से डर लगने लगे। अच्छा, किसी को खाना खाने से भी डर लग सकता है क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार लोग ट्रैवलिंग करने जाते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जो खाली पेट ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। तो ऐसे लोगों को अगर वो भोजन कर ले ना तो उनको डर लगने लगता है कि अरे यार मैं वोमिटिंग तो नहीं कर दूंगा, ठीक है? या कहीं पे वो खाना खाने चले गए और उनकी खाने की जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है भोजन करने का वो बहुत ही खराब रहा है। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही खराब खाना खा लिया। अब उनको वहाँ पे खाने से डर लगेगा, यार यहाँ पे खाना नहीं खाना है, यार बीमार पड़ जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, तो उनको भोजन से डर लग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? और ये ऑब्सेशन जो है, भोजन से डरने वाली ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जहाँ जाता है उसको डर लगने लगता है खाना खाने से। उसको बिल्कुल खाना उसने खा लिया तो कोई ऐसा खाना खा लिया था जिसकी वजह से कोई उसको प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसको हमेशा डर लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सीटोफोबिक। वो पर्सन क्या कहलाएगा? सीटोफोबिक कहलाएगा। सीटोफोबिक या सीटोफोब, वन हु इज अफ्रेड ऑफ फूड और ईटिंग समथिंग। अगला शब्द हमारे पास है एपिक्योर। एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एपिक्योर का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो स्वाद के लिए खाता है, जो अपनी जिह्वा के लिए खाता है। मैं इसके लिए एग्जांपल आपको हमेशा देता हूँ, अपने क्लासेस में ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। इंदौर एक शहर है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, उसको चटोरों का शहर बोला जाता है। क्यों चटोरों का शहर बोला जाता है? उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि वहाँ पे लोग सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ नाश्ता ही करते रहते हैं। नाश्ते की बहुत ही वैरायटी होती है वहाँ पे, यानी कोई वहाँ पे पूरे भोजन की बात ही नहीं करता, वो लोग नाश्ते पे ही चलते हैं, यानी अलग अलग तरीके के खाने को ट्राई करते हैं, यानी वो लोग चटोर हैं, वो लोग क्या एपिक्योर हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही
खाने का शौक रखता हो, फॉन्ड ऑफ, वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग या ड्रिंकिंग। कोई भी व्यक्ति खाने पीने का जो शौकीन होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? एपिक्योर। अगला शब्द हमारे पास है कैनिबल। कैनिबल का मतलब हो जाता है, कैनिबल जो है ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैनिबल जो है ना ये कैनिन से याद रखना। कैनिन, कैनिन का मतलब होता है कुत्ता। जो हमारे दांत होते हैं कैनिन, कैनिन टीथ होता है ना। कैनिन टीथ का मतलब क्या होता है? जो नुकीले दांत यहाँ पे होते हैं ना हमारे निकले हुए, जिसको जिसका इस्तेमाल हम लोग चीरने या फाड़ने के लिए कोई चीज को करते हैं। तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो जानवर मांस को खाते हैं ना, उनके कैनिबल उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं ना, वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो उसी याद आप रखना इसको, तो कि मांस खाने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं? कैनिबल। और मांस खाने वाले जानवरों में भी वो जानवर जो खुद की ही स्पीसीज को खा जाए, खुद की ही प्रजाति को खा जाए, दैट इट्स वंस ओन स्पीसीज, जो अपने खुद की ही प्रजाति को खा जाए, उसको ऐसे सभी जानवरों को क्या बोलते हैं? कैनिबल। और इस तरीके के काम करने की के स्टेट को क्या बोलेंगे? कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब एक ऐसा काम जिसके अंदर अपने ही प्रजाति को खा लिया जाता है, कैनिबलिज्म कहलाएगा वो। अगला हमारे पास शब्द है गौरमे। क्या पढ़ेंगे इसको? गौरमे। गौरमेट नहीं पढ़ते इसको, गौरमे पढ़ते हैं। हालांकि मेरा भी प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन को उतना काम नहीं करता। मैं सिर्फ आपको चीजों को पढ़ाता हूँ, ग्रामर बेस्ड पढ़ाता हूँ, तो आपको जहाँ पे एक जनरल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उतना मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मेरी भी बिल्कुल एक्सेंट मेरा अच्छा नहीं है। तो आप इसको पढ़ोगे गौरमे। गौरमे का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ये भी ये भी जो व्यक्ति है ना, वो खाने पीने का शौकीन तो है, एपिक्योर तो है, लेकिन ये बंदा जो होता है ना वो पारखी होता है खानों का। जैसे कई लोग होते हैं जो नमक, एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी चीनी कम, उसमें वो एक बार ऐसे उठाता है, एक चम्मच खाता है, और वो सारे वैरायटी चीजें जो भी उसमें पड़ी रहती हैं, बिरयानी के अंदर जो भी पड़ी रहती हैं चीजें, वो सारी हैदराबादी बिरयानी रहती है। हैदराबादी बिरयानी का एक चम्मच उठाता है, खाता है, और वो सारा कुछ बता देता है उसके अंदर क्या क्या पड़ा है, कितनी मात्रा में पड़ा है, यहाँ तक वो बता देता है। ऐसे सभी सभी व्यक्तियों के लिए क्या इस्तेमाल होता है? गौरमे। वो क्या था? एक गौरमे था, यानी वो स्पेशलिस्ट था इन फूड मेकिंग। खाना बनाने में एक स्पेशलिस्ट था। आप चीनी कम वाले मूवी से याद रखना। गौरमे व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो खाना बनाने में क्या हो? स्पेशलिस्ट हो, बिल्कुल जानता है। और इसी इसी व्यक्ति के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हो जाता है जिसको बोलते हैं पेंचेंट या कनाइजर। कनाइजर या पेंचेंट वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही पारखी होता है ना, कला विज्ञान में बड़ा बड़ा ही महारथी होता है। उसको चीजें पता होती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो महक करके बता देगा कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, खराब हो गई या नहीं खराब हुई है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पेंचेंट या कनाइजर। कनाइजर शब्द का स्पेलिंग भी पूछा गया, अब इसको देखना एक बार। अगला शब्द हमारे पास है डिप्सोमैनियाक। डिप्सोमैनियाक, तो डिप्सो का मतलब हो जाता है थर्स्ट, है ना। डिप्सो का मतलब होता है थर्स्ट, प्यास, पानी, पानी पीने से रिलेटेड, यानी पीने से रिलेटेड है डिप्सो का मतलब। और मैनियाक का मतलब होता है पागलपन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, मेनिया। तो ऐसा व्यक्ति जो पीने के लिए आमादा हो, पागल हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? डिप्सोमैनियाक पर्सन बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल पीने के लिए जो पागल रहता है, वो एडिक्टेड हो जाता है ना। वन हु इज एडिक्टेड टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई भी व्यक्ति जिसको अल्कोहल पीने की, शराब पीने की लत लग जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? डिप्सोमैनियाक बोलेंगे। मैनिया मतलब पागल, और डिप्सो माने पीना, तो डिप्सोमैनियाक का मतलब हु इज एडिक्टेड टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इसी का दोस्तों जस्ट अपोजिट आ जाता है टीटोटालर। टीटोटालर का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज का एडिक्टेड होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं टीटोटालर। जनरली ये ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जो शराब नहीं पीते हैं, है ना। देखो आगे लिखा हुआ, वन हु इज नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के लिए एडिक्टेड या लती नहीं होता, उसको क्या बोलोगे? टीटोटालर। टीटोटालर। अगला शब्द हमारे पास है इनवेटरेट। इनवेटरेट, इनवेटरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे एक शब्द मुझे याद आता है, वेटरेन। वेटरेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ही पारखी हो, बहुत ही दिन से काम कर रहा हो, लगा हो। अच्छा, आप एक्सपीरियंस कब गेन करते हो? जैसे एक अंग्रेजी में बार बार ये बात, ये लाइन एक बोली जाती है कि गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब आप पास्ट में कोई काम गलत करते हो, बार बार खराब 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 एक्सपीरियंस होते होते तब जाकर के आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। यानी जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, एक्सपीरियंस का मतलब ही होता है कि आप किसी काम को बहुत लंबे समय से करते आए हो। तो जब आप लंबे समय से किसी काम को करते हो, तब जाकर के आप क्या बन जाते हो?
तब एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाते हो, या उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वेटरेन बोलते हैं। तो दोस्तों इन वेटरेन का मतलब हो जाता है कोई भी चीज ड्यू टू रेगुलर यूज, आप लगातार उस काम को कर रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे, उसके हैबिचुअल बन जाओगे। तो हैबिचुअल या इनवेटरेट का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी काम को लगातार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट किए थे और लगातार आप उसको करते चले जा रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे, इनवेटरेट बन जाओगे। इसके लिए बड़ा ही एक कॉमन सा शब्द है इनवेटरेट स्मोकर। इनवेटरेट स्मोकर के बारे में आपने सुना भी होगा, मैं बता देता हूँ। इनवेटरेट स्मोकर ऐसे स्मोकर के बारे में इस्तेमाल होता है जो पीने की लत तो लगा देते हैं। स्मोकर आप समझ रहे हो, जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है ना, पैसा कम रहता है तो बीड़ी पी लेता है, पैसा ज्यादा रहता है तो सिगरेट पी लेता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। इनवेटरेट स्मोकर का मतलब हो जाता है ऐसे सभी स्मोकर जो अपने स्मोकिंग करने की आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। उसी तरीके से जो इनवेटरेट जो ड्रिंकर होते हैं वो अपने पीने की आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी किसी आदत को न छोड़ पाए तो वो क्या कहलाएगा अपनी फील्ड में, इनवेटरेट कहलाएगा। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टोन को होल्ड करता है। आप किसी अच्छी भी आदत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बुरी आदत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी एक्चुअली एक साइंस होती है, एक आर्ट होता है, कला होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, गैस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ाई की जाती है कि किसी भी फूड को किस तरीके से बनाया जाता है, फूड मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसकी आर्ट को समझने के लिए गैस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी होती है। तो गैस्ट्रोनॉमी इज एन आर्ट ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग फाइन फूड। अच्छे खाने कैसे बनाया जाए, खाने कैसे पकाया जाए, उन सारी कला को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो ये शब्द था थीम बेस्ड वोकेबलरी का, जिसमें हम लोगों ने बात किया ऐसे फूड हैबिट्स के बारे में जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, उनकी फ्यू अलग अलग डिफरेंट फूड हैबिट्स क्या हो सकती हैं। थीम बेस्ड वोकेबलरी का ये पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, उसमें एक अलग थीम के साथ हम लोग मिलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी थीम से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जितने भी थीम से रिलेटेड वोकेबलरी हैं, उन सबको हम लोग एक साथ निपटा दें अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।